Hi guys, welcome on my channel. This is Orchid Starro and you're watching me on my another reading, जो कि आज हम लोग फिर से एक कलेक्टिव जनरल्स के लिए रीडिंग करने जा रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस रीडिंग। और उससे पहले मैं आप सभी को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग कितने अच्छे हो यार। सीरियसली मुझे नहीं पता था कि आई एम गोइंग टू मीट सच अ नाइस पीपल, सच अ बंच ऑफ पीपल हु आर रियली पॉजिटिव। ओके, खुद को तो रखना आसान होता है पॉजिटिव, लेकिन सामने वाले जब आपको मिलते हैं ना, अगर आपको सही नहीं मिलते तो आप उनसे टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपका। थैंक यू सो वेरी मच एंड प्लीज़ एन्जॉय दिस रीडिंग। अगर ये रीडिंग अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड आई वुड लव टू अगर आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे चैनल को। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये रीडिंग जिसके भी स्क्रॉलिंग में आएगी सबके साथ रेजोनेट करेगी। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है तो आप एंजाइटी मत लीजिएगा। मेरी कोई भी बात अगर आपको गलती से भी पिंच होती है तो उसके लिए मैं आपसे अभी से ही माफ़ी मांग लेती हूँ एंड I will try to make you all not to get disappointed after watching this reading. Okay, thank you so much. So let's start this reading. Okay, so इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि मेरे जो कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो मुझसे कनेक्ट हुए हैं। आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स ऑलरेडी मुझसे कनेक्ट होते हैं, तो कुछ नए व्यूअर्स की एनर्जीज़ मुझे कनेक्ट होती हैं तो कुछ पुराने व्यूअर्स की। ओके, इस वाइस वर्सा हो सकता है ऐसा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कनेक्ट होते हैं हमसे। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी जो आपके पार्टनर है शायद इस वक्त दे आर करेंटली इन अ साइकोलॉजी कि अभी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ों का एंड हुआ है, किसी के रिलेशनशिप का एंड हुआ है। ठीक है, तो कोई तो ऐसा एक रिलेशनशिप था शायद, या फिर कोई एक ऐसी सिचुएशन थी, इफ़ जस्ट नॉट सिचुएशन, लेकिन हाँ थर्ड पार्टी की लग रही है। ठीक है, तो ये सिचुएशनशिप मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो एक ऐसी सिचुएशन थी, अनवांटेड सिचुएशन, जो अंत हुई है। ठीक है, कोई रिलेशनशिप, कोई बड़ा झटका आपके पार्टनर की लाइफ में उनको लगा है। ठीक है, कुछ जो भी अनवांटेड लोग थे उनसे। ठीक है, अब आपको नहीं पता, शायद आपका पर्सन आपको बताना नहीं चाहता इस बारे में, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है कि उनको शायद या तो किसी ने धोखा दिया है, उन्हें किसी ने छला है, और ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा उनसे सेल्फिशली जुड़ा हुआ था किसी मोटिव से। अब या तो वो थर्ड पार्टी कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर फाइनेंसिस के भी चांसेस दिख रहे हैं, या फिर नेचुरली कोई फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, तो इस वक्त आपके पार्टनर, जहाँ तक है मुझे फीलिंग बहुत ज़्यादा हद तक किसी रिलेशनशिप की आ रही है। और इवन किसी रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई या तो कोई बहुत ही करीबी का रिलेटिव लग रहा है, या फिर ये लग रहा है लव रिलेशनशिप। ठीक है, शायद उन्होंने आपको बताया नहीं, या फिर आप दोनों के बीच में इस थर्ड पार्टी को लेके कुछ क्लैरिफाई भी हुई हों चीज़ें। ठीक है, तो दैट्स ऑल्सो कैन बी पॉसिबल, दैट ऑल्सो कैन बी पॉसिबल। ठीक है, आपको इस थर्ड पार्टी के बारे में पता होगा। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ना आपके जो पर्सन है उनके पास में इसी चीज़ के रिगार्डिंग एक क्लैरिटी आई है। उनकी लाइफ में उन्होंने इसी जो कोई भी रिलेशनशिप ये जो चल रहा था, द रिलेशनशिप विच वॉज वीविंग अराउंड, वो वोवन रिलेशनशिप को यहाँ पे उन्होंने ख़त्म किया है। ठीक है, ऐसी एनर्जी आ रही है कि उसी वोवन रिलेशनशिप को यहाँ पे ख़त्म किया गया है उन्हीं के द्वारा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये रिलेशनशिप वेस्ट है और उनकी किसी काम का नहीं है। इस वजह से इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया गया है। मैं यहाँ बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि देयर इज़ अ सीक्वेंस जहाँ पे उनको शायद इस इंसान की असलियत के बारे में पता पड़ा, या फिर इस इंसान को उन्होंने एक वेस्ट समझ के अपनी लाइफ से हटा दिया।
ये सिचुएशन भी हो सकती है, ये कोई इंसान भी हो सकता है, ठीक है, कोई एक जॉब भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग। ओके, अपने अकॉर्डिंगली लीजिएगा। अगर आपको आपके पार्टनर कुछ दिनों से ऐसी हालत में दिखाई दे रहे हैं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है, अभी आपका पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ईगो में बैठा हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि दे आर कम्प्लीटली विजडमेटिक, इनके पास बहुत सारी विजडम है, इनके पास पावर है, इनके पास अथॉरिटी है, एंड इनके पास एक चाबी है। देयर इज़ अ की फॉर एवरी लॉक हियर इन हिज हैंड। ही थिंक्स लाइक दैट। और उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास इस वक्त मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ मैं जैसे जी सकता हूँ, मैं जैसे चाहूँ मैं वैसे रह सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे मेरे पास ज्ञान भी है, मेरे पास अक्ल भी है, और मैं स्मार्ट भी हूँ। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग यू ऑल, ठीक है, इंक्लूडिंग यू ऑल। अभी तक शायद ये जो आज एनर्जी निकल के आई है, ये एनर्जी ऐसे इंसान की है जो कि काफ़ी ज़्यादा अहम में बैठा था, और ऐसा लग रहा था कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, ये इंसान बस अकड़ में बैठा हुआ है कि मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, मैं मूव नहीं करूँगा, मैं आगे क्यों बढ़ूँ, वाई शुड आई मूव अहेड। यहाँ दिखाई दे रहा है इस इंसान के पास में आपको लेकर एक क्लैरिटी आई है कि आपके साथ में इस इंसान का फ्यूचर अच्छा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ गिविंग कमिटमेंट टू यू, ठीक है। और इसके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं। शायद ये हैंडसम हो सकता है, शायद ये काफ़ी अच्छा दिख सकता है, तो इसके पास ऐसा हो सकता है बहुत सारे बटरफ्लाइज ऑलरेडी अगल बगल में हो, ठीक है। एक ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है मुझे जहाँ पे ये इंसान की ज़िंदगी की नई शुरुआत हुई है, ठीक है। किसी चीज़ का अंत हुआ है, किसी टॉक्सिक चीज़ का, और ये नई शुरुआत कर रहा है दोबारा से। और ये जो नई शुरुआत हुई है, दैट इज़ कम्प्लीटली इनटू अ सेंस where I'm thinking about it, that this is completely coming into a sense of giving birth to something new, क्योंकि बहुत मेजर लॉस हुआ है आपके पार्टनर को इसी चीज़ में, जिस चीज़ में उन्होंने हाथ डाला था। ये शायद कोई जॉब हो सकती है, लेकिन किसी ने बहुत बुरी तरीके से आपके पार्टनर के साथ में कॉन्स्पिरेसी करी है। ओके ओके, सो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि इनके शायद ऑफिशियल लाइफ में, शायद वो जो इंसान इनके साथ में नेचुरली जुड़ा हुआ था इन अ लव रिलेशनशिप, वो इंसान कोई तो ऐसा हिपोक्रेट टाइप का इंसान था, पाखंडी टाइप का, जो कि दिखाता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस है, काफ़ी बिलीव दैट पर्सन वुड बी बिलीविंग इन गॉड, इन डिवाइन, लेकिन वह ऐसा दिखावा ही करता है सिर्फ, बट वो है नहीं, ठीक है। उसी इंसान की एक ज़रूरत थी इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना कि आपके पार्टनर को बिल्कुल अकेला कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो पार्टनर है उसको अकेला कर दिया गया है फॉर एक किसी इंसान की वजह से, ठीक है, एक औरत की वजह से। यहाँ मुझे एनर्जी आ रही है समबडी जो कि बहुत ज़्यादा ही गलत इंसान है, बहुत गलत है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा लालची भी है। काफ़ी ज़्यादा लालची है, ठीक है। ओके, तो ये सब कुछ शायद पैसों की वजह से हुआ है, परिवार की वजह से हुआ है, और आपका शायद आपका जो पार्टनर है वो शायद मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, बट मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो शायद किसी मैरिड पार्टनर के साथ में
दे वुड बी देयर फॉर दैट पर्सन। एंड आपके पार्टनर को उसका कर्मा मिला है फॉर बैक स्टैबिंग यू। और मुझे नहीं पता है कि ये आखिरकार क्यों ऐसा क्यों एनर्जी आ रही है ये, एंड ये किसकी एनर्जी आ रही है। ठीक है, इस वक्त फ़िलहाल यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपका जो भी आप इस वक्त अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर मुझे ये रीडिंग दिखाई दे रही है आज की, जो लोग शायद एक्स्ट्रा आई मीन जो लोग शायद ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, बट उनके साथ में धोखा हुआ, ठीक है, चीटिंग हुई, उनके पार्टनर ने उनको बैक स्टैब किया। बट देखिए, मैं रीडिंग्स को अननेसेसरी रेजोनेट करने की कोशिश नहीं करूँगी, ठीक है। आज जिसकी एनर्जी निकल के आई है, मैंने वही एनर्जी पिक करी है। अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, अन्यथा इस रीडिंग को आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। आई डोंट नो ऐसी एनर्जी क्यों आई है। ओके, सो आप मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग हैं जो कि इस रिलेशनशिप को आगे परस्यू तो करेंगे, बट मैं फिर भी देख पा रही हूँ कि यू गाइज आर गोइंग टू मूव अहेड इन योर लाइफ फॉर द फर्दर गुड थिंग्स। ओके, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड डू अ वेरी गुड एफर्मेशंस की आई होप ये एनर्जी जिसकी भी है, आज बहुत हैवी एनर्जीज आई हैं, ठीक है। तो आपका अगर आपको वेट था आपके कर्मों का कि आपके पार्टनर को कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो आपके पार्टनर को कर्मा अब मिलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद कर्मों का भुगतान करना रह जाता है। अगर कोई भी इंसान अपने कर्म सुधारता नहीं है, ढंग से अपने कर्म नहीं करता है, तो उनको उनके कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो आपके जो पर्सन है, शायद उनको भी इस तरीके से ही कर्मों का भुगतान मिला है। आज बहुत वियर्ड एनर्जी चैनलाइज हुई है। ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो आपके साथ में आगे बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं, उनका भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता होगा, ठीक है। तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो भी आपको चीज़ें मिलती हैं या आपकी करंट सिचुएशन में जो भी लाइफ में सिनेरियो चल रहा है, उस चीज़ को एक बार असाइड रख के कोशिश कीजिएगा कि उस चीज़ में से दिमाग निकाल के केवल ये सोचिएगा कि अभी जो भी होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। एंड आई थिंक कि यहाँ पे बहुत सारे लोग शायद ऐसे होंगे जो शायद किसी के कर्मों का भुगतान करने का इंतज़ार कर रहे होंगे, किसी का, अगर किसी इंसान ने किसी को धोखा दिया था। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप जिस भी चीज़ को करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसा वाकई में है तो कोशिश कीजिए कि किसी को उसके कर्मों का फल मिले या ना मिले, इस चीज़ पे फोकस करने से ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में कितनी तरक्की कर रहा हूँ या फिर मैं अपनी लाइफ में कितनी तरक्की कर रही हूँ। तो हमारा दिमाग जब उस चीज़ से हट जाता है ना, तो ज़्यादा किसी को किसी के कर्मों का भुगतान मिलना शुरू हो जाता है। ओके, एंड दैट इज़ अ नेचुरल फैक्ट। ये मैं करके देख चुकी हूँ। वैसे अगर आपको मेरी ये बात अच्छी ना भी लगी हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। एंड जस्ट टेक दिस रीडिंग अहेड एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय। आप सभी अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें एंड प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए बिकॉज़ वी हैव टू बिकम अ बिग फैमिली। थैंक यू, बाय बाय।